कॉपी का नोट से बनाना है। मैं बार-बार जब भी क्लास लेता हूँ तो इंटरव्यू में एक कॉपीज़ अलग-अलग जो कॉपीज़ की बात करता हूँ, ये डेफ है या आपका हॉबीज़ का है, पीजी का है, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का है, किन्हीं का ऑप्शनल सब्जेक्ट का है, हॉबी क्या रखते हैं, कोई जॉब में है, उनका जॉब का है और बिहार एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, सेंट्रल कैसे चलता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का जो बेसिक कोर है, कैसे चलता है, गवर्नमेंट का कौन-कौन सा स्कीम है, ब्लॉक लेवल पे क्या हायरार्की चलती है, जिला लेवल पे क्या हायरार्की है। और ये इंटरव्यू में सबसे बेनिफिट ये है, जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैं 64 में जब रिज़ल्ट आया था मेरा मेंस रिज़ल्ट आ गया था और इंटरव्यू की तैयारी चल रही थी, तो उसी समय मैं नोट्स बनाया था। अब वो 64 में नोट्स बनाया था और उस नोट्स का बेनिफिट कब हुआ हमको, जब 66 में 65 में दिए, 66 में दिए हम लोग इन 64 में दिए, 64 में मेरा फाइनल नहीं हुआ, 1 नंबर से नहीं हुआ था। 65 में क्या हुआ कि मेंस ही नहीं होता है, 66 में हुआ है फाइनल। तो जो 64 में क्योंकि टाइम आपको इंटरव्यू के लिए बहुत कम समय मिलता है, इतना जल्दी रैंडम होता है कि आप जैसे रिजल्ट आता है, क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, जो पढ़ा हुआ है उसमें भी आदमी उस मोड में नहीं रहता है, जैसे अभी पीटी के मोड में है, तभी आपको फैक्चुअल बहुत सारा याद होगा। लेकिन जैसे ही धीरे-धीरे आप स्विच कर रहे हैं मेंस की तरफ, तो थोड़ा-सा फैक्चुअल कमता है और यहाँ पे क्या है कि फैक्चुअल भी पता होना चाहिए, बीपीएससी का जो इंटरव्यू होता है, वो फैक्चुअल भी होता है। कंसेप्चुअल तो होगा है, सब्जेक्टिव तो होता ही है कि आखिर क्यों है आप अगर सिविल सर्विस में आना चाह रहे हैं तो क्यों आना चाह रहे हैं, आपका हॉबी है तो क्यों हॉबी है। साथ-साथ वो फैक्चुअली पूछते हैं, जैसे कौन-सा बिहार में ऐसा शहर है जहाँ पे 2 यूनिवर्सिटी है, कितने बिहार में कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। ये सभी प्रश्न, ये सब कॉमन प्रश्न है और आप बिहार को जान रहे हैं, बिहार में अगर आप नहीं रह रहे हैं, तो हर तरह के क्वेश्चन्स को हम लोग कवर करते हैं, अलग-अलग सेक्शंस, चाहे वो बिहार हो, चाहे आपका बिहार में स्टैटिक भी और साथ-साथ जो करंट अफेयर्स है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन क्या-क्या चलता है उसमें, आप क्या-क्या जो हायरार्की है पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे सेक्रेटेरिएट होता है, वो सारा हायरार्की हम लोग उसको जानेंगे। कुछ हमने क्लास भी लिया है, आप देख सकते हैं। तो उसको हम लोग जानेंगे, इसलिए जानना ज़रूरी होता है कि जब आप कोई जवाब दें, तो उसमें एग्ज़ाम्पल कैसे आप उसको जस्टिफ़ाई करते हैं अपना आंसर। यहाँ सर जैसे ये स्कीम चल रहा है, जैसे महिलाओं को लेकर के ही कहा जाए कि महिलाएँ की लाइफ़ में क्या-क्या बदलाव हुआ है। जैसे महिला साइकिल योजना है, कन्या उत्थान योजना है, अभी जो रिसेंटली है ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना है। तो ये आप एग्ज़ाम्पल से कोट कर सकते हैं कैसे सर आज ग्राम पंचायत में या जहाँ पे पहले रोशनी नहीं था, आज रोशनी हो गया। रोशनी होने से बहुत चीज़ें जो अंधकार था, जहाँ पे अपराधी का बोलबाला था या लगता था कि संशय का माहौल रहता था, वो अब बेहतर हो गया है। लोग आसानी से जा आ पा रहे हैं और रिन्यूएबल है, तो और बेहतर। तो इस एग्ज़ाम्पल के साथ आप कोट करें। ब्लॉक में अब ऐसा नहीं है कि ब्लॉक में सिर्फ़ बीडीओ और सीओ का पोस्ट है, और भी बहुत सारे पोस्ट हैं। कौन-कौन सा पद का क्या काम है। ये इसलिए जानना है कि जब आप एग्ज़ाम्पल दें, तो आपको ऐसा एग्ज़ाम्पल हो कि लगे कि हाँ, आपको पता है, आप कीन इंटरेस्टेड हैं, आप प्रशासन में आना चाह रहे हैं, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाह रहे हैं। ये सब आपको जान के रखना है और वो कब होगा जब आपके पास एक अच्छा नोट्स होगा, चाहे वो ऑप्शनल का हो, आपका पीजी सब्जेक्ट्स का हो या हॉबीज़ का हो, डेफ का। अब डेफ में क्या है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? मान लीजिए कि आपका जो ये होता है, इंट्रोडक्शन होता है, उसमें नहीं पूछा जाता है कि आप बिना नाम बताए हुए पूछना होता है। लेकिन जब जहाँ से आपने 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, वो किस ज़िले से किया, उसका शहर का तो नाम होता है। कोई बाहर से भी किए हैं, कोई बिहार में किए हैं। जैसे अभी मैं सिवान में ही रह रहा हूँ, तो मान लीजिए हमसे पूछा जा सकता है कि सिवान में क्या-क्या फ़ेमस है? आप सिवान के कुछ पर्सनैलिटी का नाम बताइए। आप सिवान में 2 साल से काम कर रहे हैं। आप सिवान और पटना को किस तरह से तुलना कर पाते हैं? मेरा होम डिस्ट्रिक्ट पटना है, तो तुलना तुलना करने के लिए बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये आप सिवान में रहे हैं या आप जिका जहाँ होम टाउन है, आप रहे हैं, आप कितना जानते हैं? या आपने मान लीजिए ग्रेजुएशन की डिग्री ली है 4 साल का, आपको वहाँ तक पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या-क्या फ़ेमस है, क्या वहाँ का बेहतर चीज़ें हैं, क्या वहाँ का नेगेटिव चीज़ें हैं।
उसमें कैसे सुधारा जा सकता है और पटना से तुलना तो होता ही है हर चीज़ का। तो ये सब हम लोग जानना तो है ही, जानते ही भी हैं, लेकिन उसको क्या करना है, एक सिंक्रोनाइज़ वे में अपने कॉपी में लिखना है। अभी से आप लिखेंगे, तो लिखने से ये बेनिफिट होगा कि आपको आंसर उस वे में देंगे। होता है ना कि हम लोग कुछ भी मान लीजिए क्लास ही लेना है, तो क्या पढ़ाना है? वो स्पीच देने आ रहा है, मान लीजिए मोदी जी स्पीच देने आए हैं, तो पॉइंट पता होता है ना कि क्या-क्या पॉइंट पे बात करना है। तो ये आपका अगर पता रहेगा कि हमें 4 पॉइंट्स, मान लीजिए कोई भी प्रश्न पूछा जाता है कि आप बताइए क्यों जॉइन करना चाहते हैं? तो सर वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण ये हैं। पहला 1 पहला नम पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ये पॉइंट वाला चीज़ जो आप लिखे रहेंगे, तो वहाँ पे निकलेगा, सोचना नहीं पड़ेगा। होता क्या है कि आदमी सोच रहा है, ये तो पता है मुझे लेकिन और बेहतर हो सकता था। ये पॉइंट छूट गया कि आप सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हैं? तो क्यों अगर मान लीजिए अनएम्प्लॉयड है और उसने जॉब सिक्योरिटी के बारे में बताया ही नहीं। ये कितना ज़्यादती है, कितना बेईमानी है खुद के साथ कि आप अनएम्प्लॉयड हैं पिछले 4 साल से, 5 साल से, और आप कह रहे हैं कि आप वो मतलब आपके आंसर में वो पॉइंट नहीं आया कि सच में सर मुझे एक जॉब सिक्योरिटी मिलेगा। आप सारा बात बोल दिए, आप सोशल सर्विस करेंगे, मुझे शुरू से ही इंटरेस्ट था, डाइवर्सिफ़िकेशन है वर्क में, मोनोटोनस नहीं है, लेकिन आप ये जॉब सिक्योरिटी का बात नहीं किए। आप ये नहीं बात कर रहे हैं कि हाँ, समाज में प्रेस्टीज हमें मिले, बिल्कुल है, जो फैक्ट है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि 4-5 आंसर हो, उसमें से 2 कुछ तो ऐसे होते हैं कि 2, लेकिन जो फैक्चुअल हो, जो आपके लाइफ से मिलता हो। जैसे किसी से प्रश्न पूछा जाता है कि आप में कुछ ऐसा 5 पर्सनैलिटीज़ बताइए, जो आप में है पॉजिटिव पर्सनैलिटी। अब कोई बच्चा बता रहा है कि हम मान लीजिए लीडरशिप है, तो आपसे पूछ दिया गया कि आपने क्या किया? चाहे स्कूल में मॉनिटर के रूप में कार्य किए हैं, हाउस कैप्टन रहे हैं, कॉलेज में हैं, तो टेक फेस्ट के लीडर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर रहे हैं, कुछ भी वगैरह-वगैरह। तो वो आपके पास दिमाग में एग्ज़ाम्पल्स हो कि सर अ, आई हैव लीडरशिप क्वालिटी एज़ आई वर्क्ड या एज़ आई कोऑर्डिनेटेड इन कल्चरल फेस्ट इन आवर कॉलेज। तो वहाँ पे आप एग्ज़ाम्पल दिए, अपना क्वालिटीज़ बताएँ, साथ-साथ एग्ज़ाम्पल्स जस्टिफाई कर रहे हैं। अब इंटरव्यूअर को मन होगा तो अपना क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। लेकिन जैसे ही आप जस्टिफाई करते हैं तो आंसर और अच्छा प्रैग्मैटिक हो जाता है। फैक्चुअल के साथ-साथ कॉन्सेप्चुअल, साथ-साथ आप उसको बेहतर तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ऐसा आंसर बोलना है क्योंकि आपके पास समय तो 10-15 मिनट ही है। उस 10-15 मिनट में ही अपने आप को एग्ज़ाम्पल के साथ जस्टिफाई करेंगे क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। पीटी मेंस क्या है, वो वन वे था। इंटरव्यू क्या है, टू वे है। आप जैसा जवाब देंगे, वैसा ही क्वेश्चन आएगा। अपने पाले में गेंद रखेंगे, आपके अकॉर्डिंग इंटरव्यू मूव करेगा। तो अगर जितना बेहतर तरीके से सिंक्रोनाइज़्ड आपका आंसर रहेगा, स्ट्रक्चर्ड आंसर रहेगा, जितने बेहतर तरीके से आप फ्रेम कर पाएँगे, लेकिन कब फ्रेम कर पाएँगे? जब आपके पास एक बेहतर नोट्स होगा। तो ये नोट्स पे अभी से ही काम शुरू कर देना है। रुपेश जी?